सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको क्लास 12 का जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो आप अपने पेन और कॉपी को ले। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स को टर्म किसने दिया था जेनेटिक्स का? तो बैटसन ने इसको दिया था और जेनेटिक्स के फादर जो है वो मेंडल हैं, ठीक। और जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ही जीन के बारे में, ठीक। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन के। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी को स्पेंसर ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट से करेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में, चाइल्ड में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी। जो चीज़ हमारे पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है हमारे बच्चों में, जैसे कि आप पेरेंट्स हैं और आपका करेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके बच्चे में, तो उसी को कहते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब ये होता है कि एक स्पीसीज़ है, मतलब एक सेम स्पीसीज़ है, आपके घर मेंबर, जैसे कि आपके घर में मेंबर्स हैं जितने भी हों, आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब डिफरेंस आता है, ठीक, जैसे कि आपके भाई का कलर कुछ और है, आप थोड़े डार्क में आते हैं, वो थोड़े लाइट्स में आते हैं, फिर आपका आइज़ तो ब्राउन है, उनका ब्लैक है, तो ये सब कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारा वेरिएशन में आता है। जब पेरेंट्स जो होते हैं वो 90% चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट्स का करेक्टर होता है और 10% जो होता है वो डिफरेंस होता है, जैसे कि आइज़ डिफरेंस हो गया, हेयर हो गया, हेयर का टेक्सचर हो गया, हेयर का शेप हो गया, हाइट हो गई, तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन ही में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर होता है, एक म्यूटेशन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर्स में क्या होता है? इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा कि इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा और म्यूटेशन में क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ें तो उसमें मेंडल तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंडल ही ने ही इस सारे चीज़ों को किया था, ठीक। सो मेंडल जो थे उनकी हिस्ट्री हम लोग अब जानते हैं। तो मेंडल जो थे वो 1822 में क्या हुआ था? उनका बॉर्न हुआ था, वो उन्होंने जन्म लिया था और 1884 में क्या हुए थे? वो डेथ कर गए थे, ठीक। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट्स पे जिसका नाम है गार्डन पी, और उस प्लांट्स का नाम था पाइसम सटाइवम। इन्होंने 7 करेक्टर्स यूज़ किया था, ठीक। इन्होंने वो उस एक्सपेरिमेंट में कितना टाइम लिया था? तो वो 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने टाइम लिया था, ठीक, 7 ईयर्स। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। और इस चीज़ को इन्होंने 3 लॉ बनाया था जिसको हम लोग मेंडलिज्म भी बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग इनको देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या करेक्टर लिया था और इसे डोमिनेंस और इसे से क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इन्होंने करेक्टर लिया था, 7 करेक्टर यूज़ किया था, ठीक। जैसे कि सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया, ठीक, फ्लावर का कलर लिया, पोट का शेप लिया, पोट का कलर लिया, फ्लावर का पोजीशन लिया और स्टेम का हाइट लिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अभी मैं आपको इसके रिलेटिव MCQ भी बताऊंगी, ठीक। तो ये जो हमारा सीड का शेप था, इन्होंने राउंड लिया था और विंकर लिया था, ठीक। सीड का कलर जो था वो येलो था और ग्रीन था। फ्लावर का कलर जो था वो वॉयलेट था और वाइट था। फिर पोट का शेप जो था वो फुल और कंस्ट्रक्टेड था। पोट का कलर जो था वो ग्रीन और येलो था। पोट का पोजीशन जो था वो एक्सियल एंड टर्मिनल था और स्टेम का हाइट जो था वो टॉल एंड ड्रॉप था। सो फ्रेंड्स, फिर इन्होंने ये जब करेक्टर लिया, 7 करेक्टर, ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि 1865 में ये बॉर्न सोसाइटी में रहते थे, तो 1865 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सबमिट किया, ठीक। फिर 1884 में ये डेथ कर गए, ठीक। फिर इन्होंने इनका ही एक्सपेरिमेंट जो था 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि मतलब इन्होंने ये पाइसम सटाइवम पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस पे किसी और ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो उन्होंने जब स्टडी की तो उन्हें पता चला कि मेंडल जो थे उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि कितना साल बीत गया था, उन्होंने 34 से 35 ईयर्स उनको बीत गया था डेथ हुए, ठीक। तो इसी को क्या किए, ये 3 साइंटिस्ट जो थे वो रीडिस्कवरी किए, फिर से इसी को डिस्कवर किए। तो उन तीनों साइंटिस्ट का नाम यही है, जैसे कि होगो डी वेरिस, कार्ल कोरेन एंड स्कैनमार, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। फिर अब हम आते हैं, मेंडल जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक किए थे
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने दो चीज़ लिया, एक इमैस्कुलेशन, एक बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे फ्लावर है इसमें मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल ऑर्गन भी होगा, तो जो मेल ऑर्गन को क्या किया इन्होंने कट कर दिया, ठीक। फिर बैगिंग में क्या किया, जो फीमेल ऑर्गन थी, फिर ये तो फीमेल फ्लावर हो गई, फीमेल फ्लावर हो गई, तो इसको क्या किया, इसको कवर करा दिया जिससे कि जो बाहर के पॉलन ग्रेन है इस पे ना आ पाए, जिससे कि पॉलिनेशन ना हो, ठीक। अब टर्मिनोलॉजी क्या दिया कि जो जीन था वो तो, जो टर्म था उसकी बैटसन ने, और इसको फैक्टर बोला था मेंडल ने। और जीन जो होता है वो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए से ही बनता है, ठीक, और ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। एलील को भी हम लोग जीन ही कहते हैं और कैरेक्टर्स को शो करता है, जैसे कि हमारा कैपिटल टी है, कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी है इसको हम लोग होमोजाइगस कहेंगे, और कैपिटल टी है उसको हम लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ कि जो जैसे कि हमारे मेंडल जो थे वो पेरेंट्स को लिए, और पेरेंट्स में क्या किए, प्योर होमोजाइगस प्लांट लिए, मतलब जो भी प्लांट्स लिया वो प्योर था, जैसे ठीक, मतलब कोई हेट्रोजाइगस नहीं लिया, इसमें सब होमोजाइगस लिया है। तो उन्होंने F1 जनरेशन रखा और F2 जनरेशन रखा। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप जो होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर, ये क्या करता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और जीनोटाइप जो होता है वो फिनोटाइप्स के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक, जिसे हम लोग जेनेटिक मेकअप भी कहते हैं। अब डोमिनेंस क्या होता है, जो एलील्स अपने F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे, जैसे कि हेट्रोजाइगस बन जाता है F1 जनरेशन में, तो उसी को क्या करते हैं हम लोग, डोमिनेंस करते हैं। और रिसेसिव में ये कहा जाता है कि जो एलील्स अपने आप को F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस कर पाती उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 और F2 जनरेशन रखा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन रखा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन रखा जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा था, और F2 जनरेशन जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो कर रहा था। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन रखा जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो था वो सिंगल कैरेक्टर शो कर रहा था, जिसमें कि उन्होंने स्टेम की हाइट ली, टॉल एंड ड्रॉप, ठीक। ये पेरेंट्स है जो कि होमोजाइगस टॉल है और होमोजाइगस ड्रॉप है। इसमें कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉसिंग ओवर करा है। F1 जनरेशन में क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल दिखा, ठीक, जिसको हम लोग हाइब्रिड कहने लगे। अब इसका क्या, हेट्रोजाइगस में क्रॉसिंग ओवर करा है, तो इसमें क्या हुआ कि F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप था, जैसे कि ऐसे ये बॉक्स बनाया, फिर उसमें क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, ठीक। तो आप देख सकते हो कि इसमें कैपिटल टी ये तीनों जो है वो टॉल हैं, ठीक। तो ये इसको 3:1 कर दिया फिनोटाइप में। और जीनोटाइप में क्या हुआ, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों एक जैसा शो करें और ये डिफरेंट है, ठीक। तो उन्होंने 1:2:1 रखा, ठीक।